हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 16 स्टार्ट करेंगे और उसमें पहला टॉपिक है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट। एक्चुअली ये ऐसा प्रोग्राम है जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहा है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बड़े पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं। करीब 117 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे अक्रॉस 28 स्टेट्स में वो फैले हुए हैं। तो इसमें क्या क्या लाया गया है, क्या क्या एक्चुअली काम हुआ है, वो हम थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, बेसिकली इस प्रोग्राम का नाम क्या है पहले वो देखते हैं। इट इज़ द प्रोग्राम टू मैन स्ट्रीम एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट। तो ये एक्चुअली क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बहुत बहुत पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 117 करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनको मेन स्ट्रीम में, मतलब जैसे जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे लाने के लिए ऐसा प्रोग्राम जो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू पॉसिबल हो पाए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन MSD की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की हेल्प से करने की कोशिश की गई। और इसमें ये जो प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया, it was launched on 3rd October 2018 और it was implemented in 117 districts across 28 states। किस तरह से अप्रोच करी गई इसको इम्प्लीमेंट करने का? फेज वन में हमने फेज वन में क्या करना है इसमें, अगर पूरे अप्रोच मतलब प्रोसीजर कैसा है, क्या क्या करना है इसमें। फेज वन में काम रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस। जो भी आगे चैलेंजेस आएंगे उनको आइडेंटिफाई करना। फेज टू का काम रहेगा प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान। डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान, इसका प्रिपरेशन। और फेज थ्री में इस डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान का इम्प्लीमेंटेशन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान। देखो पहले तो डिस्ट्रिक्ट, कोई जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है उसकी स्किल डेवलपमेंट प्लान का प्रिपरेशन करना है दूसरे फेज में। पहले फेज में उसको आइडेंटिफाई करना है चैलेंजेस क्या है, यहाँ पे क्यों इन डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला जा रहा है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें इस स्किल डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने में बाधा उत्पन्न करेंगी, उनको पहले ही आइडेंटिफाई करके और पहचान के ये बताया कि अगर मैं अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा तो उसमें इनको कैसे नलीफाई किया जाए। तो फेज टू में उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए एक डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान का प्रिपरेशन करना, और फेज थ्री में उस प्लान को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। तो ये फेज थ्री में इस अप्रोच के थ्रू ये करने की बात की गई। और ये पूरा जो प्लान था इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमने किस किस मतलब क्या 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 इसमें बॉडीज का हेल्प लिया। सो दिस मिशन और दिस प्लान, दिस स्कीम
operationalized through formulation of district skill कमेटी, जिसको हम DSC बोलते हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो इस स्कीम को उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो स्टेट के जो स्किल डेवलपमेंट मिशन की जो बात हुई है उनके थ्रू ऑपरेशनलाइज किया गया है, और उसमें डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी जिसका हेड होता है DM, उसके थ्रू ये ऑपरेशनलाइज करने की बात हुई। ये हमने देखा कि ऐसा प्रोग्राम जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को स्किल डेवलपमेंट के थ्रू मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रोग्राम गठित हुआ। आगे हमने बात करते हैं IIS, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्किल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। तो इनके क्यों ये स्टेब्लिश किए गए, क्या पर्पज है, कहाँ कहाँ स्टेब्लिश किए गए, सारी चीजें हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पहले तो इसका पर्पस देख लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्किल्स established in the country to enhance training standards beyond the current programs, beyond the current programs available in skill ecosystem, and to provide hands-on skills training to trainees in specialized areas in collaboration with industry catering to local and regional industry requirements. The ISS are established in the country to enhance training standards. क्या enhance करना चाह रहे हैं भैया, इनको इन्हें ट्रेनिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको enhance करना चाहते हैं beyond the current programs। जो आजकल जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनसे बहुत आगे की बात करना चाह रहे हैं हम। अवेलेबल इन स्किल इकोसिस्टम टू प्रोवाइड हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग, इस जो क्या करेंगे, हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग टू ट्रेनीज इन द स्पेशलाइज एरियाज, जो स्पेशलाइज एरिया में हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, इसमें इंडस्ट्री का भी कोलैबोरेशन होगा, और वो इंडस्ट्री ऐसी जगह पे जो कैटरिंग लोकल रीजनल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को कैटर करेगी। तो ये इनका पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इनको इम्प्लीमेंट करने का, इनको स्टार्ट करने का।
आगे आईएएस के बारे में हम और थोड़ा जान लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये आईएएस ये अल्टीमेटली करेंगे क्या? दे विल इम्पार्ट हायर लेवल ट्रेनिंग programs which will facilitate vertical mobility, of trainees, providing them academic equivalence for progression and the programs will career pathways. Programs will career pathways for trainees, and in turn will lead to creation of sectoral experts. अल्टीमेटली इनका उद्देश्य क्या है? ये इम्पार्ट करेंगे हाई लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विच विल फैसिलिटेट वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ट्रेनीज। और वर्टिकल मोबिलिटीज ऑफ ट्रेनीज क्या मतलब क्या है? जब ट्रेनी प्रिपेयर वो कर रहा होगा, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो वहाँ पे जब डिफरेंट अदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स और होंगे, उनमें एक मूवेबल, एक से दूसरे प्रोग्राम में मूवेबल कर सकता है, इवन कंप्लीट इन अ सिंगल। जब सपोज ए प्रोग्राम में एडमिशन लिया तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग बी सी डी 3 प्रोग्राम और चल रहे हैं, तो ए से बी में भी स्विच कर सकता है, बी से सी में, सी से डी में। तो वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब हो गया एज पर देयर एबिलिटी और देयर इंटरेस्ट in the particular skills after taking admission in the institutes, the trainees can switch from one trade to another. So providing them academic progression programs, career pathways for the trainee now will lead to creation of the sectoral experts. तो means इससे मतलब सेक्टोरल एक्सपर्ट्स की बात होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर की जब बात होती है तो वहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड ही इन्वॉल्व नहीं होती है, तीन चार ट्रेड इन्वॉल्व होंगी। तो जब कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बनेगा जिसमें वर्टिकल मोबिलिटी हो, तो अगर एक बंदा एक सेक्टर से रिलेटेड 4 ट्रेड्स को अगर कवर कर ले रहा है तो वो सेक्टोरल एक्सपर्ट्स कहलाएगा। तो अब तक क्या हो रहा है कि स्पेशलाइज, जैसे अगर कोई बंदा है इलेक्ट्रीशियन, फिटर और सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स और सपोज स्कोपा, ये चारों का 1 साल 2 साल में रिगरस मिलके मिक्स करके उसको पढ़ लेता है, ट्रेनिंग ले लेता है। तो इस एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में जहां ये सारी चीजें यूज हो रही होंगी उसका एक्सपर्ट कहलाएगा वो बंदा। तो ये थोड़ा सा अलग हटके है, इसमें थोड़ा वो जनरल बंदा है, मतलब वो इट मे कंसीडर्ड इन द ब्रॉडर कैपेसिटी। तो ये एक अब आईएसएस का अपने आप में एक नया इनोवेशन है जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको इंप्लीमेंट करना है। और आईएएस का सेटअप करने की 3 लोकेशंस अपॉइंट की गई इन ट्रिपल मोड। उन लोकेशंस का नाम और स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस में, कई जगह आया भी है क्वेश्चन, ये स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। द आईएएस सेटअप एट 3 लोकेशंस इन ट्रिपल पी मोड। अब ये कैसे मोड में है? ये डायरेक्टली गवर्नमेंट मोड में नहीं है,
पीएस किसी गवर्नमेंट, इसमें ट्रिपल बी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू, तो उनके कौन कौन सी जगह पे? पहला मुंबई, मुंबई में टाटा एक पार्टनर की तरह, एक पार्टनर जो इंडस्ट्री पार्टनर जिसे बोल रहे हैं उस जो, क्योंकि हम ट्रिपल पी की बात कर रहे हैं ना, तो कोई तो इंडस्ट्री होगी ना प्राइवेट वाली जो इसके साथ काम कर रही है, तो टाटा इस बार इसके साथ काम कर रही है यहाँ पे मुंबई वाले कदम। तो तीनों लोकेशन याद रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमदाबाद गुजरात एंड तीसरा आपका कानपुर, दैट इज यूपी। तो ये हमने इंडियन स्किल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के बारे में बात की। अगला टॉपिक हमारा हो जाता है स्किल लॉन स्कीम। तो स्किल लॉन स्कीम किस लिए? जब कोई बच्चा स्किल का कोई प्रोग्राम सीखना चाह रहा है और उसके पास फाइनेंशियली बैकअप नहीं है, तो उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक्स। तो ये कब लॉन्च हुई? इट was launched in July 2015, पहली चीज। दूसरा, इसका पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू individuals for skill development courses aligned to NSQF। जो इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल जब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट चाहता है, बैंक से कोई लोन चाहता है, किस फील्ड, किस लिए, पर्पज क्या है कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना चाहता है जो NSQF के अलाइंड है, तो उसको ये लोन मिल सकता है। तो अब मिलेगा कहां से, कौन? तो दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल मेंबर banks of the Indian Bank Association, Indian Bank Association, and any other banks, and any other banks or and financial institution as may be advised by RBI। तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस किया जा रहा है उसको कितने से कितने रुपए का फाइनेंस किया जा रहा है, कितना हो सकता है? 5,000 से लेके 1.5 लाख तक का क्रेडिट मिल सकता है किसी इंडिविजुअल। तो सबसे पहले तो ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुई है? 2015 में लॉन्च हुई है, जुलाई 2015 में। और ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देती है उस इंडिविजुअल को जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहता है जो NSQF के अलाइंड है। और ये स्कीम एप्लीकेबल है ऑल मेंबर बैंक्स, और वहाँ से किसी भी बैंक से लिया जा सकता है जो IBA का मेंबर हो या कोई अदर बैंक जिससे और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो RBI जिसको एडवाइस करते हैं। और कितने तक का लिया जा सकता है? 5,000 से लेके 1.5 लाख तक का लिया जा सकता है। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या पॉइंट्स कवर करें हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर करें, एक बार देख लेते हैं। पहले हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थ्रू स्किल डेवलपमेंट की बात करी। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या है? दिस प्रोग्राम इज टू मेन स्ट्रीम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट। कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पिछड़े, अति पिछड़े, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे जो करीब करीब
117 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 28 स्टेट्स में हैं। तो ये पहले ये आपका खुद का होमवर्क हो गया कि एमपी में ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इम्प्लीमेंटेड इन, और सबसे ज़्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से स्टेट में है। 2 क्वेश्चन, एक एमपी में कितने हैं एंड विच स्टेट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद का होमवर्क है करने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं और ये आप थोड़ा गूगल करके देखिए। अल्टीमेटली ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ 3 अक्टूबर 2018 को, और इसका उद्देश्य यही था कि 117 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो 28 स्टेट्स के अक्रॉस फैले हुए हैं, और इनमें जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, स्किल डेवलपमेंट के। तो 3 उन्होंने फेज बताई, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैलेंजेस, जो चैलेंजेस आएंगे उनको आइडेंटिफाई करना। दूसरे में स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाना, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करना, और तीसरा इम्प्लीमेंट करना उस प्लान को। अब ये सारा जो डिस्ट्रिक्ट प्लान जो होता है, इसको कमेटी बनाती है डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी, अध्यक्षता होती है आपकी डीएम की। तो ये डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट, और इनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है जो आपके स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है। तो ये इससे रिलेटेड सबसे पहला वाला चैप्टर, सबसे पहला वाला जो हमने वो देखा था, क्या बोलते हैं, लेक्चर, उसमें हमने स्टेट स्किल डेवलपमेंट को स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस को ब्रीफ किया था। और ज़्यादा डिटेल में जब हम एमपी के स्कीम्स को और एमपी स्ट्रक्चर को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो जब हम उसको समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। आगे फिर हमने आईएएस की बात करी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, उसका ऑब्जेक्टिव जाना कि ये जो करंट प्रोग्राम चल रहे हैं उनसे अलग हट के बात कर रहा है, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा एनहेंस करने की बात कर रहा है, और उन हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग्स को स्पेशलाइज्ड एरियाज में जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, बिल्कुल जैसे इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है। और इन्होंने बात करी कि यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होंगे वर्टिकल मोबिलिटी होगी वहाँ पे, जिससे ट्रेनीज को जो होंगे, ट्रेनीज जो निकल के आएंगे वो सेक्टरल एक्सपर्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि एक सेक्टर में कई सारे ट्रेड्स का इंक्लूजन हो सकता है। तो वो जो बच्चा होगा जो ऐसे करके जाएगा, वो सिर्फ एक ट्रेड स्पेसिफिक नहीं होगा, वो एक मल्टी पर्सनल मल्टी स्किल बंदा होगा। और ये 3 लोकेशन है, PPP मोड में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, एक मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर। आगे हमने स्किल लोन स्कीम की बात करी। जुलाई 2015 में स्टूडेंट क्रेडिट इंडिविजुअल 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक मिल सकता है, और कोई भी बैंक से मिल सकता है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की डिटेल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।